क्या आप जानते हैं शनिवार को की गई एक छोटी सी भूल शनिदेव की साढ़े साती ढैया और कर्मों का बोझ कई गुना बढ़ा सकती है। और अगर आज सही काम कर लिया तो वही शनिदेव रंक को भी राजा बना सकते हैं। आज 17 जनवरी का शनिवार 2026 साधारण नहीं है। आज कर्मों का सीधा हिसाब होता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर अनुज वर्मा। आज के इस शनिवार में हम बात करेंगे शनिदेव के रहस्यमय संकेत, आज का अमृत विचार, आज का पंचांग और ग्रह गोचर, और आज क्या करें और क्या बिल्कुल भी ना करें, और साथ ही साथ विस्तार से राशिफल और महा उपाय जो मैं लास्ट में बताऊंगा जिसके बहुत लाभ हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा उपाय है जो जीवन की रुकावटों को तोड़ सकता है। इसलिए शनिदेव को समर्पित है आज का अमृत विचार। शनिदेव किसी को तुरंत दंड नहीं देते, वो पहले समय देते हैं समझने का और सुधरने का, और कम सुधारने का अवसर भी देते हैं। लेकिन जब इंसान अहंकार, अन्याय और आलस्य नहीं छोड़ता, तब शनिदेव सीधे कर्मों का परिणाम देते हैं। तो इसलिए याद रखिए, शनिदेव आपके शत्रु नहीं है, वो आपके सबसे बड़े शिक्षक और हितैषी भी हैं। जो मेहनत करता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, माता पिता और गरीब का सम्मान करता है, उसके लिए शनिदेव तो वरदान बन जाते हैं, यानी रंक को भी राजा बना देते हैं। आइए जानते हैं इसी पर आज का पंचांग और आज का ग्रह गोचर। 17 जनवरी 2026 चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष, पौष मास, और चतुर्दशी है 24/3 तक। आज का पंचांग कृष्ण पक्ष, मूल नक्षत्र है 8-11 तक, व्याघात है 21-16 तक। इसके बाद विष्टि भद्र है जो 11-15 तक रहेगा। इधर शकुनीकरण 24/3 तक रहेगा। वार है शनिवार। अमावस्यांत माह जो है वो पौष मास है। इधर पूर्णिमांत माह है माघ। चंद्र राशि धनु, सूर्य राशि मकर, ऋतु शिशिर, अयन उत्तरायण, संवत्सर विषवासु और सिद्धार्थी संवत्सर है। विक्रम संवत 2082, गुजराती संवत भी 2082, शक संवत 1947, कली संवत है 5126, गत कली संवत, सौर प्रविष्टि 4 माघ मासे। सूर्योदय 7:11:35 पे होगा, जबकि सूर्यास्त 18:02:36 पर होगा। दिन काल 10 घंटे 51 मिनट और 1 सेकंड है, जबकि रात्रि काल 13 घंटे 8 मिनट 54 सेकंड है। चंद्रास्त होगा शाम 4:11 पे, जबकि चंद्रोदय होगा 30:50 पर। लगन है मकर और प्रातःकालीन लगन है मकर सूर्योदय लगन पे, जबकि सूर्य नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, चंद्र नक्षत्र है मूल। आज का राहु काल 9:54 से 11:16 तक रहेगा। यम घंटा 13:58 से 15:20 तक रहेगा। गुली काल 7:12 से 8:33 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:15 से 12:59 तक रहेगा। दूर मुहूर्त 8:38 से 9:22 तक रहेगा। और वर्जयम 18:39 से 20:23 तक रहेगा। प्रदोष काल 6:03 से 8:41 तक रहेगा, जबकि गंडमूल जो है 7:12 से 8:11 तक रहेगा। यहाँ पे इन मुहूर्तों में अभिजीत मुहूर्त और प्रदोष काल बहुत ही शुभ रहेगा। दिन का चौघड़िया में जो है शुभ का चौघड़िया 8:33 से 9:54 तक रहेगा, और चर का चौघड़िया 12:37 से 13:58 तक रहेगा, और लाभ का चौघड़िया 13:58 से 15:20 तक। अमृत चौघड़िया 15:20 से 16:41 तक रहने वाला है, जो कि अत्यंत शुभ है। आज राशि स्वामी बृहस्पति है, नक्षत्र स्वामी केतु है, नक्षत्र का पाया ताम्र है, योनि है श्वान, गण राक्षस, नाड़ी आदि, वर्ण क्षत्रिय। सूर्य मकर राशि में 2 डिग्री उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में है, जबकि चंद्रमा धनु राशि में 12 डिग्री मूल नक्षत्र के चौथे चरण में है। बुध अस्त होकर धनु राशि में 29 डिग्री उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में है। मंगल है मकर राशि में 0 डिग्री उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में। शुक्र है मकर राशि
राशि में 5 डिग्री उत्तराषाढ़ तीसरे चरण में, और बृहस्पति देव हैं मिथुन राशि में 24 डिग्री पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में। शनि है मीन राशि में 3 डिग्री पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के चौथे चरण में। राहु है कुंभ राशि में 17 डिग्री शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में। केतु है सिंह राशि में 17 डिग्री पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में। ये तो था आज का ग्रह गोचर। सामान्यतः देखें तो शनिदेव इस समय कर्म, नौकरी, व्यापार और न्याय से जुड़े मामलों में सीधा फल दे रहे हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना लेकिन फल नहीं मिल रहा, उनके लिए ये समय परीक्षा का है, और जो लोग गलत रास्ते पर हैं उनके लिए चेतावनी का है। आज क्या है खास? शनिदेव की विशेष कृपा का दिन है। पुराने कर्मों का फल मिलने का योग है। दान और सेवा से बाधा कटने का समय है। जीवन की अटकी हुई चीजों पर निर्णय लेने का भी दिन है। आज क्या छोटा सा पुण्य आने वाले महीनों का बोझा हल्का कर सकता है। तो इसलिए आज क्या करें? आज स्नान के बाद शनिदेव को प्रणाम करके सरसों का तेल का दिया जलाएं, दीपक पीपल में या शनि मंदिर में जलाएं। इसके बाद फिर काले तिल, उड़द या काले वस्त्र का दान करें। किसी जरूरतमंद या बुजुर्ग को भी सेवा करें, और साथ ही मन वचन क्रम से सच्चाई के रास्ते पर चलें। इसलिए आज क्या ना करें? झूठ, छल, कपट, अहंकार से दूर रहें। गरीब, मजदूर या माता पिता का बिल्कुल भी अपमान ना करें, नहीं तो शनि रुष्ट हो सकते हैं। मांस, मदिरा, नकारात्मक कर्मों से बच के रहें। किसी को जानबूझकर कष्ट ना दें, और आलस्य और कर्म से ना भागें। आलस्य और कर्म से भागना ये बिल्कुल ना करें। शनिवार को किया गया गलत कार्य सालों तक पीछा करेगा। अगर जीवन में रुकावटें हैं तो मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए शनिदेव आपको तोड़ नहीं रहे बल्कि निखार रहे हैं। जैसे कुंदन जलने के बाद ही तपने के बाद ही कुंदन बनता है। इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब देखते हैं आज का विस्तृत राशिफल सभी राशियों के लिए। शनिदेव की कृपा परीक्षा का दिन है, इसलिए पहले मेष राशि के लिए बता रहा हूं। आज जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। कार्य क्षेत्र में दबाव रहेगा, लेकिन धैर्य रखें तो लाभ भी होगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से टकराव से बचें। क्रोध और अहंकार से बिल्कुल सतर्क रहें। काले तिल का दान करें। वृषभ राशि के लिए धन से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। रुका हुआ पैसा धीरे धीरे मिलेगा। पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ सकती है, उधार देने से बचें। ओम सम शनश्चराय नमः का 108 बार जाप अवश्य करें। मिथुन राशि के लिए मानसिक तनाव रह सकता है। किसी अपने से मनमुटाव संभव है। वाणी पर नियंत्रण रखें। कटु वचन से सतर्क रहें। गरीब बच्चों को भोजन कराएं। कर्क राशि के लिए आज भावनाएं हावी रहेंगी। पुराने कर्मों का फल मिलने का दिन है। संयम से काम ले। भावुक निर्णय से सतर्क रहें, और पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें। सिंह राशि वालों के लिए शनि की दृष्टि आपका कर्म सिखा रही है। मेहनत अधिक, फल थोड़ा, लेकिन स्थायी रहेगा। सतर्कता, दिखावा और घमंड से बिल्कुल बच रहें। किसी मजदूर की ना अगर आपने सहायता कर दी तो आपके लिए शनि बहुत प्रसन्न होंगे। इधर कन्या राशि के लिए काम काज में रुकावट आ सकती है, लेकिन निराश ना हो। आज मौन रहना लाभ देगा। बहस से बचें। काले वस्त्र का दान करें। तुला राशि के लिए जीवन साथी या साझेदारी से गलतफहमी हो सकती है। सच्चाई से काम लें। झूठ और टालमटोल को बिल्कुल जीवन से निकाल दें। शनि मंदिर में सरसों का तेल का दिया जलाएं। वृश्चिक राशि के लिए आज शनि आपकी परीक्षा ले रहे हैं। पुराने विवाद उभर सकते हैं। संयम ही सुरक्षा है। बदले की भावना को त्याग दें। काली उड़द का दान करें। इधर धनु राशि भाग्य साथ देगा, लेकिन मेहनत तो जरूरी है। देखो, आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। आलस्य से बचें। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। मकर राशि शनि खुद आपकी राशि के स्वामी हैं। आज विशेष फल देने वाले हैं। निर्णय सोच समझ कर लें। अति परिश्रम भी सही नहीं है। शनि चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि के लिए मन में चिंता रहेगी, लेकिन समाधान भी तो मिलेगा। सेवा कार्य से मन शांत रहेगा। नकारात्मक सोच को मन में न आने दें, और काले चने का दान करें। मीन राशि के लिए ध्यान और भक्ति से लाभ होगा। आज मौन और साधना का दिन है। भ्रम और अविश्वास, अंधविश्वास से बिल्कुल दूरी बना लो, क्योंकि जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें।
शनिदेव का साफ संदेश है सभी राशियों के लिए। जो आज सच्चाई, सेवा और धैर्य अपनाएगा, शनिदेव उसके जीवन की रुकावटें स्वयं हटा। आज की एस्ट्रो टिप्स बता रहा हूँ। सुबह स्नान के बाद शनिदेव को प्रणाम करें। ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी गरीब, मजदूर या बुजुर्ग की सहायता करें। काले तिल या सरसों का तेल का छोटा सा दान करें। आज धैर्य और मौन सबसे बड़ा उपाय है। छल, कपट, झूठ, कटुवानी से बचें। आलस्य, टालमटोल, माता पिता या किसी निर्बल का अपमान करने से बचें। आज का जो वास्तु टिप ये बता रहा हूँ, घर के मुख्य द्वार को साफ रखें। उत्तर पश्चिम दिशा में गंदगी ना करें और घर में आज तेज आवाज में संगीत ना बजाएं। पीपल या बरगद के पेड़ के पास दिया जलाना शुभ रहेगा और घर में लोहे के सामान को व्यवस्थित रखें। वास्तु में ना करें, टूटी फूटी चीज जमा ना करें। जूते चप्पल बिखरे ना होने चाहिए और कूड़ा देर तक घर में नहीं रखना चाहिए। आज जो भी व्यक्ति सच्चाई, सेवा, संयम अपनाएगा, उसके जीवन में शनि की बाधाएं धीरे धीरे स्वयं हटने लग जाएंगी। आज का जो माँ उपाय मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए, जिसमें तांत्रिक और सात्विक उपाय दोनों बता रहा हूँ। यह उपाय किसी भी प्रकार से हिंसक, नकारात्मक या वर्जित कर्म से रहित है। उद्देश्य सिर्फ यही कर्म शुद्धि, बाधा निवारण और शनि कृपा पाने के लिए। तो पहला भागवन बता रहा हूँ, तांत्रिक विधि से ऊर्जा को आधारित उपाय है। शनिवार को सूर्यास्त के बाद एक लोहे का पात्र लें, उसमें अब सरसों का तेल भरें। अब काले तिल प्लस एक लोहे की कील डाल दें। दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करें। मंत्र जाप कम से कम 11 या 21 बार। ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। दीपक जलाते समय मन में यह भाव रखिए कि हे शनिदेव, मेरे अनजाने अनजाने में कर्मों की बाधा को शांति में बदल दीजिए। ये तो था तांत्रिक उपाय। अब मैं बता रहा हूँ सात्विक उपाय, भक्ति कर्म शुद्धि से। इसमें क्या होता है, शनि के स्नान के बाद नीले या काले वस्त्र धारण करें और शनि देव की तस्वीर या प्रतिमा के सामने बैठ जाएं। शनि हाथ में काले तिल व काले चने ले सकते हैं। 108 बार मंत्र जाप करें। ओम सम शनिश्चराय नमः। जप के बाद वही तिल चना किसी गरीब, मजदूर, अपंग या मजदूर को या बुजुर्गों को दान कर दें। यह माँ उपाय क्यों करना चाहिए, इसका मुख्य कारण बता रहा हूँ मैं आपको, जो इसका लाभ भी होगा। शनिदेव क्योंकि कर्म के देवता हैं। जब जीवन में मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता ना, तो बार बार रुकावटें, देरी, अपमान, मानसिक दबाव होना या साढ़े साथी, ढैया या शनि का अशुभ दृष्टि चल रही हो, बिना कारण के डर, निराशा या अकेलापन महसूस हो, तब यह उपाय कर्मों के बोझ को हल्का करता है। इस महा उपाय के जो प्रमुख लाभ यही है कि नौकरी व्यवसाय की रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। कोर्ट कचहरी, विवाद, शत्रु बाधा में शांति आती है। मानसिक तनाव और डर कम होता है। भाग्य नहीं, कर्म भी मजबूत होता है। इधर शनिदेव दंड नहीं, संरक्षण देने लगते हैं। तो याद रखिए, शनि को मनाने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है सच्चाई प्लस सेवा प्लस संयम इक्वल टू ब्राइट फ्यूचर। आज विशेष सावधानी रखें कि मांस, मदिरा, झूठ, अहंकार से बिल्कुल दूर रहें। किसी मजदूर, गरीब या माता पिता का तो अपमान करने की भी ना सोचें। आलस्य ना करें। थोड़ी सा ही सही कर्म जरूर करें। तो जो आज श्रद्धा से झुकेगा, उसे कल परिस्थितियां झुक कर रास्ता देंगी। शनि देव के उपायों को लेकर मैं विशेष सूचना बता रहा हूँ मित्रों। यह बहुत जरूरी समझना चाहिए कि शनि देव का तांत्रिक उपाय, सात्विक उपाय, दान या रत्न धारण सबके लिए एक जैसा नहीं होता। बिना कुंडली देखे कि बिना शनि की वास्तविक स्थिति समझे अगर कोई उपाय किया जाए तो यह लाभ के बजाय हानि भी दे सकता है। इसलिए किसी को भी तांत्रिक विधि की आवश्यकता होती है तो किसी को सात्विक जप दान से ही समाधान मिल जाता है। यह शनि देव का दान करना चाहिए और किसी को रत्न धारण करने से पहले ही विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यह सब तभी तय हो सकता है जब शनि कुंडली में शनि देव की वास्तविक स्थिति का पता हो, भाव, राशि, दृष्टि, दशा गोचर का गहराई से जांच की जाए। इसलिए यदि आप सभी से विनती है कि अगर बिना कुंडली जांच कराए कोई भी शनि उपाय ना करें। आपके जीवन में बाधाओं का सटीक और स्थायी समाधान पाने के लिए आज ही शनि देव की स्थिति व्यक्तिगत रूप से चेक कराएं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखिए, सही उपाय वही होता है जो सही कुंडली पर आधारित हो। ऊपर जो मैंने उपाय बताए ये जो है ना कॉमनली सामान्य तौर पर कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें हमने अपने कर्मों को शुद्धि के लिए किए हैं। मित्रों, अगर आप चाहते हैं जीवन की रुकावटें दूर हों, सही समय पर सही उपाय मिले, शनि देव की कृपा से कर्म मजबूत हों, तो आज ही एस्ट्रोलॉजर अनुज वर्मा चैनल की एस्ट्रो फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए।
ठीक है। लॉन्ग वीडियो हर सुबह 5 बजे मैं देता हूँ। आज का पंचांग, राशिफल, विशेष उपाय और मुहूर्त के साथ में। और रोजाना शाम को 7 बजे ही मैं एक मिनट से भी कम का एक शॉर्ट रील बनाता हूँ, जिससे कि जिनके पास पूरा समय नहीं है वो भी इस शॉर्ट वीडियो को देखकर अपने दिन का निर्धारण कर सकें। इसलिए आज ही सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है। जो सही समय पर सही मार्गदर्शन चुनता है उसे शनिदेव कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय शनिदेव, जय कर्मफलदाता है। क्योंकि आपने यहाँ तक फुल वीडियो वॉच किया, पूरा देखा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, ये आप मेरे बुलाने से या अपनी मर्जी से नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कहीं ना कहीं ईश्वर की ही प्रेरणा है जो